नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। हमारे एक व्यूअर हैं, उनका प्रश्न है, हाँ, इनका नाम है सतीश चंद्र दुबे। इन्होंने पूछा है, मैडम साधक की साधना में जब प्रगति होती है तो परिणाम में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अन्य विकारों में कमी आती है। चित्त निर्विकार होने की दिशा में अग्रसर होता है। आपने जिन सूक्ष्म अनुभवों की चर्चा की, क्या वास्तव में आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव होने शुरू हुए? इस पर अवश्य प्रकाश डालिए, मंगल हो। हाँ, ऐसा तो हुआ था, लेकिन एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा-सा फ़र्क है, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। जैसे आपने बोला है काम, तो काम वासना जो है ना, ये आपकी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि नहीं, हम ध्यान करेंगे या अध्यात्म के मार्ग में चलेंगे, तो हमारी काम वासना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो हम गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकते, शादी नहीं कर सकते, संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बहुत सारे ऋषियों ने भी शादी की है और हमारे भगवान जो हैं, उनकी भी शादियाँ हुई हैं। ऐसी बात नहीं है। जो काम है ना, अगर साधक चाहेगा कि मेरा काम हमेशा के लिए नष्ट हो जाए तो हो जाएगा। अगर साधक की ये इच्छा होगी कि मैं सिर्फ एक के प्रति ही आकर्षित रहूँगा, तो उसकी ऐसी भावना हो जाएगी, ऐसी सिद्धि हो जाएगी। अगर साधक चाहेगा कि मेरा मन हर किसी की तरफ ना भटके, तो नहीं भटकेगा, भटकना बंद हो जाएगा। तो ये साधक अपनी इच्छा के ऊपर ये चुनाव करता है कि मुझे क्या करना है। मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य लेना है, या मुझे एक पत्नी का व्रत लेना है, या मुझे शादी नहीं करनी है, या करनी है, या संतान प्राप्ति करनी है। ये साधक स्वयं चुनता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका काम वासना खत्म हो जाएगा, नहीं, वो शुद्ध हो जाता है। मोर स्पेसिफिक वे में अगर मैं बोलूँ तो वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, ठीक है? वासना हमेशा बुरी नहीं होती है। वासना तब बुरी होती है जब किसी के प्रति आप लूटने-खसोटने की, किसी को नीचा दिखाने की वगैरह-वगैरह भावनाओं से भरे हुए होते हो। लेकिन वासना, जब आप एक पत्नी व्रत लेते हो या गृहस्थ में हो, और आप गृहस्थ में भी रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, है ना? एक पत्नी व्रत को भी ब्रह्मचर्य की ही श्रेणी में रखा जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब अर्थ होता है ब्रह्म के जैसा आचरण करने वाला, ठीक है? सत्य की तरह आचरण करने वाला, सत्य में स्थापित होकर आचरण करने वाला। तो वासना का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, ये वासना शुद्ध ज़रूर हो जाती है ध्यान के बाद में, ठीक है? पहला। दूसरा, क्रोध। क्रोध जब जब आप अपने स्वार्थ के कारण जब आप क्रोधित होते हो ना, तो हाँ, वो प्रकार का क्रोध खत्म हो जाता है। जैसे कोई अगर मुझसे नाराज़ हो गया किसी बात को लेके, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ ज़्यादा बिल्कुल भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया कुछ समय के बाद। मुझे मुझे एक्चुअली में रिलीफ़ मिलने लगा है। अगर अगर लोग मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाते हैं, तो या बोलचाल बंद कर देते हैं, तो मुझे एक प्रकार से सुख मिलने लगा, शांति मिलने लगी कि चलो, कोई तो है जो मुझसे फालतू की उम्मीदें लगा के नहीं बैठेगा। कुछ लोग तो ऐसे हुए जो मुझसे फालतू के प्रश्न नहीं पूछेंगे। कुछ लोग ऐसे हुए जो मेरे जीवन में कम ताक-झाँक करेंगे, है ना? थोड़ा रिलीफ़ मिलने लग गया। और अगर कोई मुझसे खुश होता है, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, चलो बड़ी अच्छी बात है, मेरी कोई बात किसी के काम आ गई। तो जो आपका पर्सनल स्वार्थ के कारण होने वाला जो क्रोध होता है ना, कि अरे मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ तो आप क्रोध हो गए, ये नहीं हुआ तो क्रोध हो गए, नहीं, ये सब चीज़ खत्म हो जाता है। लेकिन क्रोध का स्वरूप भी बदल जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। अन्याय के प्रति क्रोध आता है, और क्रोध आना, अन्याय हो और आपको क्रोध ना आए तो ये तो बहुत बुरी बात है। अन्याय हो रहा है कहीं, तो आपका क्रोध आना, क्रोधित होना आपका कर्तव्य बन जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्रोधित नहीं होगे, आप अन्याय को शांत मन से देखने लगोगे, आपका खून नहीं खोलेगा, तो फिर आप न्याय कैसे करोगे? तो न्याय तो कर ही नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपका क्रोधित होना ज़रूरी है। लेकिन कब? जब उसमें परमार्थ जुड़ा हो, जब उसमें मानव कल्याण जुड़ा हो, ठीक है? तब क्रोध होना आपका कर्तव्य बन जाता है। वो एक रेयर केस में होता है, लेकिन आपको पर्सनली स्वार्थ के लिए क्रोध आना बंद हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, लोभ। लोभ तो मुझे भी है ना? अ, मैं चाहती हूँ, मेरा लालच है। मुझे लालच था पिता का प्रेम पाने का, इसको मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। मुझे लालच था कि जो मेरी विचारधारा है, मुझे अपने आप कहीं न कहीं सही होने का लालच था, कि मैं साबित करके दिखाऊँ कि मैं सही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। ये जो सामाजिक रीति-रिवाज या बंधन या चाल-चलन होता है, ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं आता था, समझ नहीं आता था, तो मैं हमेशा विद्रोही रही हूँ सामाजिक ढर्रे पर चलने के लिए। तो मुझे बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो मैं कहीं न कहीं मन में मेरे लालच था, मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को सत्य साबित करके दिखाऊँ, जो कि हो गया सत्य साबित। और मेरे मन में ये लालच था कि मुझे पिता का प्रेम प्राप्त हो, और जो कि मुझे हुआ पिता का प्रेम प्राप्त। तो ये जो, अगर आपके मन में कोई लालच ऐसा जन्म लेता है जो आपको मुक्ति के द्वार तक पहुँचा दे, तब तो ठीक है, वरना लालच जो है ये आपके लिए बुरा है, ठीक है? देखिए, कोई भी व्यवहार जो है, कोई भी भावनाएँ मनुष्य की सही या गलत नहीं होती हैं। आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। महर्षि पतंजलि ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट भावनाओं के बारे में बात की है। आप महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़िएगा।
क्लिष्ट वो हैं, वो भावनाएं हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको जकड़ के रखती है, बांध देती हैं, दम घोटती हैं। और अक्लिष्ट वो भावनाएं हैं जो आपका दम नहीं घोटती है, आपको स्वतंत्र करती है, ठीक है, आपको आपका कल्याण करती है, आपको फ्री करती है, हल्का करती है। तो क्लिष्ट वो हो गया। अब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे आप भी पूछ रहे हो लोभ, तो अगर आप में आपके अंदर लोभ की भावना है तो क्लिष्ट, ज़्यादातर लोगों के अंदर क्लिष्ट भावना होती है। लोभ आपको बर्बाद कर देगा, आपका पतन कर देगा। आप लोभ के पीछे व्याकुल रहोगे, उसे पूरा करने के लिए धुनकी लगा के पीछे पड़े रहोगे, ठीक है, आपको चैन नहीं मिलेगा। जैसे दुर्योधन को कभी चैन नहीं मिला महल में रहते हुए भी, क्योंकि हमेशा सत्ता का लोभ बना हुआ था, ठीक है, महल में रहते हुए भी कभी उसने सुख का मुंह नहीं देखा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गई क्लिष्ट भावना, लोभ, लोभ का क्लिष्ट प्रकार हो गया। अब यही लोभ का अक्लिष्ट क्या होगा? अगर आप में लोभ है कि काश मैं मुक्त हो जाऊं, अगर आप इसके पीछे भागते हो तो पहुंच जाओगे। अगर आप में लोभ है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे अपने कल्याण के बारे में सोचना है, मुझे अपने आप को पतन से बचाना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे तपस्या करनी है, मुझे साधना करनी, इसका अगर लोभ है आपके मन में, तो ये लोभ आपको अक्लिष्ट भावना तक पहुंचाएगा। ये आपको बंधन मुक्त करेगा, स्वतंत्र करेगा, ठीक है। आई होप मैं अच्छे से बता रही हूँ, आई होप शायद। चलिए आगे चलते हैं। मोह, मोह मुझे भी है भाई, मोह मुझे है। जब मैंने शिव दर्शन किया था, एस्ट्रल ट्रैवल वाले एक्सपीरियंस जब मुझे हो रहे थे, और जब मैंने समझा था कि मुझे एक पर्टिकुलर फीलिंग उस समय आई थी, या आप कह सकते हो एक ज्ञान या एक बात मन में आई थी कि हम भले ये जाने या ना जाने कि भगवान सत्य हैं या नहीं, हम भले जाने या ना जाने कि भगवान हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं, हम हमेशा से उनसे जुड़े ही हुए हैं। हमें भले इस बात का ज्ञान ना हो, हम अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं अभी। बहुत सारे मनुष्य अपने वास्तविकता से अभी परिचित नहीं हैं, वो सत्य को ढूंढे नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं। पर क्या सत्य नहीं है उनके अंदर? ऑलरेडी है। तो ये फीलिंग मुझे आई थी कि मैं चाहे मनुष्य बनूं या मैं किसी पशु रूप में रहूं, मैं शिव से तो हमेशा से जुड़ी हुई ही हूँ। मैं चाहे पत्थर बनूं या पर्वत बनूं, या पेड़ बनूं या निर्जीव रहूं या जीव रहूं, या मैं नदी बनूं या नदी के किनारे रेत बनूं, सब चीज़ में मैं ईश्वर से जुड़ी हुई ही हूँ, भले मुझे इस बात का ज्ञान हो या ना हो। तो मुझे बहुत रिलीफ मिला इस बात से कि अगर कल को मेरा, इस जन्म में कल को अगर मेरा मेमोरी लॉस भी हो जाता है तो भी मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि भगवान से तो मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे इस बात से बहुत रिलीफ मिली। और मुझे फिर मैंने भगवान को कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बार बार अगर जन्म ले भी रही हूँ, अगर मुझे मोक्ष नहीं भी मिल रहा है तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं किसी भी जन्म में लूँ, जाऊँ किसी भी, कितने भी समय तक जन्म लूँ, मैं तो हमेशा आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो वो तो अलग नहीं हो सकता ना, वो तो अल्टीमेट गोल है जो मुझे पता चल गया। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार आगे जन्म लूँ, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे मोक्ष मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं अपने हर जन्म में जाके मनुष्य का जो दुख है, जैसे कि इस जन्म में मुझे, मैं 32 साल के होने तक पूरा दुख झेली, उसके बाद मुझे सत्य सत्य के बारे में पता चला तो मेरा दुख खत्म हो गया जैसे। तो मुझे ये डर भी चला गया कि अगले फिर से मनुष्य के जन्म लूंगी मैं, तो फिर से मुझे बहुत सारी दुख मिलेंगे, क्या पता 30 साल तक मिले, क्या पता 50 साल तक मिले दुख, पर मुझे फिर से दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन इस बात से मेरा टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर मैं दुख भोगती भी हूँ तो वो टिकट है ना भगवान तक पहुँचने का। तो ये बात मैं जानने के बाद एकदम भय मुक्त हो गई, एकदम एकदम हल्की हो गई, एकदम मुक्त हो गई। तो मेरा जो मोह है वो ये है कि मैंने भगवान को बोला, ठीक है, आपको जितना मेरे को जन्म देना है दे लो, मेरे को मोक्ष चाहिए, आपको लगता है देना हो तो दे देना, नहीं देना हो तो ना देना, आई डोंट केयर। मुझे खाली इतना मोह है कि जैसे इस जन्म में आप अपने तरफ, मतलब जैसे इस जन्म में मैं खींच के आई हूँ ना आपके पास, वैसे ही हर जन्म में आप प्रॉमिस करो कि खींच के बुला लोगे। तो ये मोह तो मेरा है, मेरा भी है, ठीक है। और पता नहीं फ्यूचर में अगर हट जाए तो आई डोंट नो, पर हाँ ये मोह तो मेरा भी है। तो और ये पता है, ये सारी फीलिंग मेरे अंदर तब आई जब मैं भक्ति में थी। मैंने उस समय तक कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। उस समय तक मैं अध्यात्म, मतलब मैं कुंडलिनी, ये 6 चक्र जो होते हैं, ये बंधन, ये मुक्ति, यहाँ तक कि भगवत गीता भी नहीं पढ़ी थी मैंने, है ना। मैंने कोई बुक अपने लाइफ में नहीं पढ़ी थी। जब ये सब चीज़ एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा था, तब तक मैं अध्यात्म की किसी क्षेत्र के बारे में नहीं जानती थी। मैं सिर्फ 3 चीज़ के बारे में जानती थी। मेरे बारे में कृष्ण सत्य हैं, शिव सत्य हैं, ये 3 चीज़ बस जानती थी। और उनसे बात करते करते ही जो कुछ मेरे अंतर्मन में छपते गया, वो चीज़ सीखते सीखते ही मुझे ये सबका एहसास हुआ था। तो मेरे मन में भयानक लालच है इस पूरी दुनिया को बताने का कि कितने सत्य हैं कृष्ण और शिव, कितने जीवंत हैं, जीवित हैं वो।
वो ऐसा नहीं है कि कल्पनाओं मात्र में है, वो कितने जीवित हैं। जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, शास्त्रों को पढ़ती हूँ, जब मैंने पहली बार क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो मानसिक भावनाएं होती हैं उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मेरा मुंह खुला रह गया था, मैं दंग रह गई थी और मेरे आंसू भी बहुत आए ये जान के कि भगवान ऐसे ज्ञान मुझे अंतर्मन के द्वारा दे रहे थे। और ये लोभ है मेरे अंदर कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं। आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कनेक्शन आप सबसे ऊपर के साथ बनाइए, है ना, सबसे उत्तम के साथ, ईश्वर के साथ बनाएंगे, फिर आपको किसी के साथ कोई कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भक्ति से सरलता से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक भक्त पहले मान लेता है कि हाँ ये भगवान है और संगति में सीखते जाता है। एक ध्यान करने वाला पहले ध्यान करता है, एक ज्ञानी पहले ज्ञान अर्जित करता है, हर चीज को देखता है, परखता है, अंत में मानता है कि हाँ सब चीज देख लिया, सब चीज सही लगा मेरे को, अब मैं मानूंगा। तो ज्ञानी या ध्यानी, अच्छा ध्यान में ज्ञान और भक्ति दोनों होती है और बिना भक्ति वाली भी ध्यान साधना होती है, जब आप शब्द में या शून्य में ध्यान केंद्रित करते हो, ये दोनों भी होता है। तो ज्ञान में व्यक्ति जो है, एक साधक जो है, पहले जानता है फिर मानता है, और भक्ति में सबसे पहले समर्पण हो जाता है, पहले मान लेता है उसके बाद जानना शुरू करता है, उसके बाद जानता है। तो मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर मोह है, मेरे अंदर लोभ है। मैं पूरे संसार को बताना चाहती हूँ कि वो मंदिर में बैठी बस एक निर्जीव मूर्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप आंख बंद करो, यहां आ जाएंगे। जस्ट समझने बस का देरी है, आपको एकदम घोर साधना भी नहीं करनी। मैं 2020 में मई जून जुलाई के अराउंड शिव दर्शन की थी 2020 में। पर मैं भगवान शिव को पिता 2012-13 से मानी हूँ। और मैं 1995 में श्री कृष्ण को सत्य है, ये मैं छोटी से, जब मैं 7-8 साल की थी तब से मैं जान चुकी हूँ। तो बिना साधना के, बिना तपस्या के, सिर्फ एक मोमेंट के आप जान जाते हो ना, उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। 2012 से मुझे पूरे फील हो रहा है कि शिव शिव से जो मैं पूछ रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, मुझे रिप्लाई आ रहा है, और जो रिप्लाई आया उस पर चल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, और जब मैं बाद में बुक्स पढ़ना शुरू की ना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सारी बातें भगवान ने बोल बोल के मुझे सिखाई हैं, है ना। मैं अपनी महानता बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है, ये बताना है कि शिव सत्य है, आप मान के तो देखो। कृष्ण सत्य है, आप मान के थे देखो, पहले बात तो करके देखो, है, पहले संबंध स्थापित करके देखो। आपको बहुत कड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक दो दो घटनाएं ऐसे होते चले जाएंगी ना आपके साथ, छोटी छोटी बातें, कि आप दंग रह जाओगे, आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, आप आश्चर्य में चले जाओगे कि अरे भगवान मुझसे बात कर रहे हैं क्या, भगवान रिप्लाई कर रहे हैं क्या। और जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाएगी ना, वैसी वैसी आपकी समझ भी बढ़ते जाती है कि भगवान क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, इस बात को समझने की। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा जैसे वो आपके घर में ही रहते हैं, जैसे वो आपके सामने है एवरी टाइम, हर समय। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भक्ति जो है वो बहुत सुंदर है। भक्ति का पहले क्षण से ही आपको यह एहसास हो जाता है कि, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है कि भगवान है, तो यहीं से शुरुआत हो जाती है ना। तो आप कड़ी साधना करो या ना करो, आपको कभी रुकना नहीं पड़ेगा ये देखने के लिए कि भगवान पहले आप मेरे सामने प्रकट होइए तब मैं आपको मानूंगी। नहीं, मेरी तो ऐसी कोई डिमांड कभी थी ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में कभी ये प्रश्न आया ही नहीं कि वो नहीं है। हालांकि हालांकि मेरे मन में कभी कभी ऐसा आता था कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे भगवान रिप्लाई कर रहे हैं या मेरे मन का खेल है, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। ऐसा बहुत बार मेरे मन में विचार आया। लेकिन जो रिप्लाई आ रहा है उससे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, मुझे अच्छी नींद आती थी रात में, मुझे किसी के होने का आभास होता था और मैं खुश रहती थी। तो इस इन ऐसे लाभ मुझे मिल रहे थे, इसलिए मैं पागल हो भी गई हूँ अगर, तो ठीक है चलो पागल ही सही, ऐसा मैंने जाने दिया। लेकिन हाँ, अपने अलावा सिर्फ मैं जानती थी कि भगवान सत्य हैं, और मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं दूसरों को भी बताऊं कि भगवान सत्य हैं। नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करके अध्यात्म पढ़ाऊंगी। वो जब भगवान आज्ञा चक्र में बोलने लगे कान्हा कि अध्यात्म पढ़ाओ, अध्यात्म पढ़ाओ, अध्यात्म पढ़ाओ, तब जाके ये यूट्यूब चैनल मेरा स्टार्ट हुआ है। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही वीडियो में बोल दिया। आपने जो पूछा था उसे कहीं गुना ज़्यादा बोल दिया, सॉरी सॉरी। आप आगे मैं आपका एक बार और कमेंट पढ़ देती हूँ। चित्त निर्विकार होने की दिशा में अग्रसर होता है। आपने जिन सूक्ष्म अनुभवों की चर्चा की, क्या वास्तव में आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव होने शुरू हुए, इस पर अवश्य प्रकाश डालिए। तो आई थिंक ये सारी बातें जो भी मुझे समझ आई आपके कमेंट से, वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर कोई और प्रश्न होगा या किसी और का भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपको कुछ भी समझने में सहायता मिल रही है, भक्ति में सहायता मिल रही है, साधना में सहायता मिल रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, लाइक भी करिए और प्रश्न पूछिए, कमेंट में बताइए, अपने अनुभवों को शेयर कीजिए, ताकि लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी पता चले कि यस, ईश्वर कितने रियल हैं, कितने सत्य हैं, भक्ति कितनी सुंदर है। ये बात लोगों को पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।